हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स में हमने चैप्टर शुरू किया था मोशन में हम अब तक पढ़ चुके हैं मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, रेस्ट के बारे में बात कर चुके हैं और हम ये भी देख चुके हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी एंड देयर टाइप्स। इस कॉन्सेप्ट को भी हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे। सबसे पहले हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि मोशन जो है आपके कितने भी टाइप का हो, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, 1 डायमेंशन हो, 2 डायमेंशन हो, 3 डायमेंशन हो, उसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए होती हैं, कुछ टर्म्स चाहिए होती हैं और वो टर्म्स है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसमें हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। आज जो हमने डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है हमने स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड की बात करते हैं। स्पीड क्या होती है कि डिस्टेंस, आपकी बॉडी जो है कितनी डिस्टेंस कवर करती है और कितने टाइम में वो उस डिस्टेंस को कवर कर लेती है, तो वो आपकी क्वांटिटी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। इसकी सेकंड डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। मीन्स किस रेट के साथ आपकी जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है। इसके लिए फॉर्मूला है v विच इज इक्वल टू s/t। सपोज मैं बात करूँ कि ये कोई पर्सन है, राइट, ए पोजीशन से चलना स्टार्ट करते हैं और बी पोजीशन तक यहाँ तक पहुँच जाते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 80 मीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में इनको टाइम लग रहा है, मैं मान लेती हूँ 20 सेकेंड। और मुझे यहाँ बोला गया है कि आपने क्या निकालनी है, इस पर्सन की स्पीड निकालनी है। तो स्पीड के लिए फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा v विच इज इक्वल टू s/t। s यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है। तो s डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है आपके पास, 80 मीटर, और आपका जो टाइम है वो कितना है आपके पास, 20 सेकेंड। तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, तो आपके पास ये जो स्पीड आ रही है वो कितनी आ रही है, 4, और आपके यूनिट्स क्या आ रहे हैं, मीटर, सेकंड्स नीचे हैं तो मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास किस तरीके से कैलकुलेट हो गई है आपकी स्पीड। अब देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपसे यहाँ पे स्पीड ही पूछी जाए। अब देखिए ये फॉर्मूला आपके पास ये है v विच इज इक्वल टू s/t। हो सकता है आपको यहाँ पे s गिवन दिया गया हो और t यहाँ पे आपको गिवन नहीं दिया, तो t आप किसी के फाइंड करोगे, इसको इस तरफ ले जाओगे तो s/v बन जाएगा ये। अगर आपको बोला गया है कि डिस्टेंस आपने निकालनी है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये दोनों क्या बन जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये v इंटू टी। इस तरीके से आप इन फॉर्मूला को याद रख सकते हो। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी जो है वो स्पीड के ही इक्वल होती है। इसके लिए जो मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस है आपका डायरेक्शन का, राइट। और वेलोसिटी जो होती है वो डिस्टेंस के साथ नहीं ली जाती है, वो ली जाती है डिस्प्लेसमेंट के साथ। मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्टेंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो इस क्वांटिटी को हम क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी। या सेकंड डेफिनेशन है व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, पोजीशन मीन्स डिस्टेंस, अगर बॉडी की चेंज हो रही है लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो चेंज हो रही है तो वो कहलाती तो स्पीड है, लेकिन अब डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट जुड़ गया है तो वो स्पीड क्या बन जाएगी, फिर वेलोसिटी बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है। हर पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम डिस्टेंस को ही क्या काउंट कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसके फॉर्मूला है v विच इज इक्वल टू डेल्टा x/डेल्टा t। डेल्टा x के यहाँ पे है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डेल्टा t भी है जितनी उसने डिस्टेंस कवर की होगी, डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, तो टाइम भी यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ उसी डिस्प्लेसमेंट के लिए आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूँ कि यही पर्सन है एक, राइट, ए पोजीशन से जा रहे हैं वो बी पोजीशन तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। अब हमें पता है ये क्या है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, साउथ एंड वेस्ट। मैं मान लेती हूँ कि ये पर्सन ए टू बी चले गए पहले ईस्ट डायरेक्शन में और यहाँ तक उन्होंने कवर की है 80 मीटर, राइट। फिर वो यहाँ से घूम के कहाँ चलेगी, नॉर्थ डायरेक्शन में, और यहाँ पे उन्होंने कवर की 40 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक जब वो उन्होंने कवर की डिस्टेंस 80 मीटर, तो यहाँ पे जो टाइम था मैं मान लेती हूँ, यहाँ पे टाइम था 40 सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेती हूँ 20 सेकेंड था। तो यहाँ पे अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट करनी है, दैट इज डेल्टा x/डेल्टा t। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन के साथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे 2 वैल्यू निकलेंगी वेलोसिटी की। एक निकलेगी आपकी इस डायरेक्शन के लिए, कौन सी डायरेक्शन के लिए, ईस्ट डायरेक्शन के लिए, और एक आपकी निकलेगी
कौन सी डायरेक्शन के लिए, नॉर्थ डायरेक्शन। तो v1 आपके लिए पहले कितना आएगा, डेल्टा x, क्योंकि यहाँ पे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। अगर डिस्टेंस का केस होता तो 80 + 40 यहाँ पे क्या हो जाना था, ऐड हो जाना था, लेकिन बात हो रही है यहाँ पे वेलोसिटी की, जो कि किसके साथ रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो पहले हम बात करेंगे ईस्ट डायरेक्शन वाली डायरेक्शन की। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, 80, और इस पर्टिकुलर के लिए टाइम कितना दिया गया है यहाँ पे आपके पास 40। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं हम इस वाली नॉर्थ वाली डायरेक्शन की। तो यहाँ पे कितना निकलेगा, v2 विच इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 20, तो विच कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो, और उनको ध्यान में रख के आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, स्पीड एंड वेलोसिटी की। देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी को दोनों v सिंबल के साथ जो है वो डिनोट किया जाता है, लेकिन फॉर्मूलाज दोनों के अलग हैं। अब कुछ बुक्स में आपको जो फॉर्मूला है वो आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि स्पीड के लिए भी आपको यही बोला गया होगा, और वेलोसिटी के लिए भी आपको s/t दिया गया होगा। लेकिन आपने जब इसका फॉर्मूला लिखना है तो अगर आपसे स्पीड के लिए पूछा गया तो आपने इस s को क्या लिखना है, वहाँ पे डिस्टेंस लिखना है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, एंड फिर ये फॉर्मूला मेंशन करना है। जब आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी के लिए तो यहाँ पे आपने डिस्टेंस की जगह क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब बात करते हैं बेसिक डिफरेंस की कि स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 मार्क्स में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स का तो कम से कम आपने 4 डिफरेंसेस यहाँ पे मेंशन करने हैं, और क्वेश्चन पूछा गया है 3 मार्क्स का तो कम से कम 6 यहाँ पे आपने डिफरेंसेस यहाँ पे लिखने हैं। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे स्पीड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, राइट, सिर्फ हम उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। और जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो हम डायरेक्शन को देखते हैं। इसी वजह से ये क्या बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, मैग्नीट्यूड भी एंड प्लस डायरेक्शन भी। इसके बाद स्पीड जो है रिलेटेड है डिस्टेंस के साथ, और डिस्टेंसेस क्या हो सकती हैं, ऐड हो सकती हैं। लेकिन वेलोसिटी जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट के साथ, जो कि ऐड नहीं हो सकती हैं। हमें हर डायरेक्शन के लिए अलग अलग डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निकालनी पड़ती है, और उसी से हमारी क्या निकलती है, वेलोसिटी निकलती है। अब थर्ड जो मेन डिफरेंस है वो है स्पीड जो है वो 0 नहीं हो सकती और ना ही निगेटिव हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो 0 हो सकती है, निगेटिव वैल्यू के साथ आ सकती है, या पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। फोर्थ डिफरेंस है कि स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा पाथ होते हैं उसके। किस तरीके से पाथ होते हैं, सपोज एक पर्सन यहाँ से गया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ और यहाँ, तो पाथ फर्स्ट ये हुआ, पाथ सेकंड ये हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, तो ये सारी डिस्टेंसेस क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। और फिर जब ये ऐड हो जाती हैं तो स्पीड हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस, और टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी हमेशा क्या करती है, ओनली वन डायरेक्शन फॉलो करती है, चाहे वो नॉर्थ डायरेक्शन में हो, चाहे वो वेस्ट में हो, चाहे साउथ में हो, हमें हर के लिए अलग अलग क्या निकालनी पड़ती है, वेलोसिटी निकालनी पड़ती है। अब स्पीड के पास जो फॉर्मूला है वो है v विच इज इक्वल टू s/t, और वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है डेल्टा x/डेल्टा t। अब 6 जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो इनकी डेफिनेशन। स्पीड क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और वेलोसिटी की डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये 6 यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो डिफरेंस को। अब देखिए स्पीड जो है वो क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब दोनों को जब हम यूनिट्स की बात करते हैं तो डिस्टेंस भी हम किस में मेजर कर सकते हैं, मीटर में, और डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए, और टाइम क्या है, सेकंड्स में रहता है। तो एमके सिस्टम में इसके यूनिट्स क्या बन जाते हैं, मीटर पर सेकंड, चाहे हम स्पीड की बात करें चाहे वेलोसिटी की बात करें। और इन सीजे सिस्टम में अगर आपकी डिस्टेंस जो है वो किस में है, सेंटीमीटर में है, और डिस्प्लेसमेंट भी सेंटीमीटर में है, तो और टाइम किस में रहता है, स्टैंडर्ड यूनिट है टाइम का, तो वो सेंटीमीटर पर सेकंड है। और अगर मैं ऐसा ही सिस्टम की बात करूं तो ऐसे ही सिस्टम में आपकी जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो किलोमीटर हो सकती है, और टाइम जो है वो आर में होता है, तो किलोमीटर पर आर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड की। तो इसके मेनली 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है आपके पास एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड इसके बाद है आपकी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। एवरेज स्पीड मीन्स एवरेज वेलोसिटी भी,
सिर्फ वहाँ पे डिस्टेंस की जगह हमने क्या लिख देना है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज जो है देखिए, कभी भी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एवरेज किस तरीके से निकालते हैं, जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उनका सम करते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द क्वांटिटीज। तो यहाँ पे बात हो रही है स्पीड की, तो स्पीड का एवरेज ले लेंगे किस तरीके से, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, क्योंकि स्पीड की बात हो रही है, वी एवरेज की बात हो रही है, तो डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे, टाइम भी क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी में सिर्फ हम डिस्टेंसेस को क्या नहीं करते हैं, ऐड नहीं करते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक ही डिस्प्लेसमेंट आती है, लेकिन टाइम जो है वो क्या कर सकते हैं, हम उनका सम अप कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जिस तरीके से स्पीड आपकी क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी, तो एवरेज स्पीड भी क्या है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी है, जिस तरीके से आपकी वेलोसिटी क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। अब जो आपकी जिस तरीके से स्पीड जो है आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकती या ज़ीरो नहीं हो सकती, एवरेज स्पीड भी आपकी ज़ीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती है, और एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जैसे वेलोसिटी के केस में हमने पढ़ा था। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि अंडर विच कंडीशन एवरेज स्पीड बिकम्स इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी, राइट, या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि वाई एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटीज आर नॉट इक्वल। अब बेसिकली देखिए, जनरली अगर हम बात करते हैं तो एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल कभी भी नहीं होती है, लेकिन अगर आपका मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है और डिस्टेंसेस में डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो उस केस में आपकी एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है। अंडर विच कंडीशन एवरेज स्पीड बिकम्स इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी, तो वो कंडीशन कौन सी है, वो कंडीशन है स्ट्रेट लाइन, जब आपका मोशन कौन सा हो, अंडर अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। इसके बाद बात करते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं एवरेज स्पीड या वेलोसिटी निकालने के लिए, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की। अब देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट बोला गया है, अगर पार्टिकल जो डिस्टेंसेस कवर कर रहा है L1, L2, L3 और स्पीड्स क्या हैं V1, V2, V3, तो V एवरेज किस तरीके से निकलेगा, जो कि फॉर्मूला है S/T। S क्या है, डिस्टेंसेस है L1, L2, L3, वो इस तरीके से आ गई on to Ln, राइट। और आपकी ये टाइम किस तरीके से है, L1, ये V1 किस तरीके से है यहाँ पे। अब देखिए एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यहीं से देख लीजिए, V एवरेज जो है किसके इक्वल है, S/T के, एवरेज ले लेते हैं इसका, राइट। यहाँ पे आपको टाइम मेंशन नहीं है, यहाँ पे आपको मेंशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड्स मेंशन है। तो टाइम हम यहाँ से किस तरीके से निकालेंगे, टाइम हम इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पे, और आपका ये क्या आ जाएगा, डेल्टा S डिवाइडेड बाय V एवरेज। तो V एवरेज किस तरीके से निकलता है, यहाँ पे S/T से निकलता है, तो आपके पास किस तरीके से आएगा, डेल्टा T क्या आएगा, फर्स्ट डिस्टेंस क्या है L1 और फर्स्ट आपकी स्पीड क्या है V1, इसी तरीके से L2, V2 प्लस L3, V3। अब ये टाइम आ चुका, तो टाइम की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ इस वाले फॉर्मूला पुट कर देंगे, और ये क्या है ऊपर डेल्टा S। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंड हम बात करते हैं कि पार्टिकल जो है वो ट्रैवल कर रहा है स्पीड्स V1, V2, V3 एंड टाइम आपको दिया गया है T1, T2, राइट। तो यहाँ पे आप किस तरीके से निकाल सकते हो, यहाँ पे देखो आपके पास फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, V विच इज इक्वल टू, मैं सिंपली लिख रही हूँ S/T। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास V वैल्यू है एंड T वैल्यू है, S की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे S किस तरीके से निकलेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये इस तरफ आ गया और ये दूसरी तरफ जाके क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। तो यहाँ पे देखो S क्या है, V1 मल्टीप्लाई हो जाएगा T1 के साथ प्लस V2 एंड T2 के साथ, तो यहीं पे है V2, और टाइम यहाँ पे नीचे कितना है, V एवरेज जो है S की जगह ये पुट कर दिया, टाइम जो नीचे था ऑलरेडी T1 प्लस T2। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स कि किसी बॉडी की स्पीड जो है किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या बन जाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इसको भी हम इसी फॉर्मूले से लिखते हैं V विच इज इक्वल टू ds/dt। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या है कि एक बॉडी A टू B जा रही है, राइट। यहाँ पे कुछ हर्डल्स हैं, ये पॉइंट O है और ये O' है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है 20 मीटर और यहाँ तक है 40 मीटर, यहाँ पे है आपके पास 60 मीटर, और यहाँ पे जो आपके पास टाइम दिया गया है 4 सेकंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास 8 सेकंड है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेकंड से आपको पूछा गया है कि आपने इंस्टेंट इस वाले पोर्शन के लिए आपने क्या निकालनी है, 8 सेकंड वाले
इस पोर्शन के लिए आपने क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो वो इंस्टेंट क्या है, ये है, और इसके लिए डिस्टेंस क्या है, 40 है, और यहाँ पे जो टाइम है वो कितना है, 8 है। तो 40 डिवाइडेड बाई 8 आप कर दोगे, आपके पास क्या बन जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मीन्स किसी की स्पीड उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी है। इसके बाद बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़े थे। यूनिफॉर्म स्पीड जब आपका बॉडी जो है कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पे जो आपकी बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन एक्सिस पे जानी चाहिए, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो इस टाइप की बॉडी जो है वो क्या कवर करती है, यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जब आपकी स्पीड जो है बॉडी की क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या बन जाती है, आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बन जाती है। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये एग्जांपल नंबर 1 है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज 100 मीटर, मीन्स आपके पास एक पॉइंट ए है और एक बी पॉइंट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बोला गया है कितनी है, 100 मीटर है, और पर्सन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है और कितनी स्पीड के साथ, 20 मीटर पर सेकेंड के साथ। मीन्स एक पर्सन जो है ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जा रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 100 मीटर, और कितनी स्पीड के साथ जा रहा है वो 20 मीटर पर सेकेंड। अब हुआ क्या कि ये पर्सन जो है फिर से B to A आ गया, मीन्स यहाँ से वो चला था यहाँ, और फिर वो वापस यहाँ तक अपनी पोजीशन तक आ गया, ए पोजीशन तक यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी जितनी आप थी, 100 मीटर, लेकिन यहाँ पे अब जो स्पीड है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है इस वाले पाथ के लिए, वो क्या बन गई है आपके पास, 25 मीटर पर सेकेंड। और आपको बोला गया है आपने क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले किसके लिए, एवरेज स्पीड के लिए। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला हमने अभी देखा था, वी एवरेज क्या था वो, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्योंकि स्पीड की बात हो रही है तो स्पीड वाले केस में हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंसेस क्या है आपके पास, 100 है, दूसरे के लिए भी क्या है आपके पास 100। तो अब हमें ये कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, राइट। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं टोटल डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस देखिए कौन कौन सी है आपकी, S1 डिस्टेंस मान लेती हूँ मैं, S1 डिस्टेंस आपकी 100 है, और S2 डिस्टेंस जो है वो भी कितनी है, और टाइम ये क्या है आपके पास, V1 ये आपके पास है, और ये क्या है आपके पास, V2 स्पीड है। अब बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे, क्या है, क्या बोला गया है मुझे यहाँ पे कि S1 क्या है, डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम A to B, कितनी है वो, 100 मीटर, और S2 डिस्टेंस कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम वो पर्सन B to A आ चुका है, तो डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी 100 मीटर। तो मैं यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालूंगी, टोटल डिस्टेंस किस तरीके से आएगी मेरी, मैं डिस्टेंसेस को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, S विच इज इक्वल टू S1 प्लस S2। तो दोनों को जब मैंने ऐड किया 100 प्लस 100, तो मेरे पास ये कितना बना, 200 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस आ चुकी है मेरे पास। अब नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड आउट करना है, टोटल टाइम फाइंड आउट करना है। तो टोटल टाइम, मेरे पास टाइम भी क्या है, यहाँ पे 2 टाइम आएंगे। देखिए फर्स्ट मैं टाइम मान लेती हूँ T1, राइट। मेरे पास फॉर्मूला होता है देखो, V विच इज इक्वल टू S बाय T। अब मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं टाइम को किस तरीके से कैलकुलेट करूंगी, T को इस तरफ ले जाऊंगी, V को इस तरफ आ गया, तो T जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये S बाय क्या बन जाएगा, V। अब यहाँ पे टाइम T1 की बात हो रही है, तो यहाँ पे डिस्टेंस S1 क्या बन जाएगी, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, V1। S1 कितना है डिस्टेंस, 100 है, और V1 फर्स्ट केस के लिए कितनी आपके पास स्पीड थी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैं 20 मीटर पर सेकेंड लिखूंगी और इसको कट करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, 5। टाइम के यूनिट्स क्या होते हैं, 5 सेकेंड। इसी तरीके से टाइम T2 में निकालूंगी, S2 डिवाइडेड बाय B2। डिस्टेंस तो उतनी ही है 100, और दूसरे केस के लिए आपकी जो स्पीड है वो कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी 25 मीटर पर सेकेंड, ये किससे कट हो जाएगा, 4 सेकेंड आएगा मेरे पास यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे निकालना क्या था, टोटल टाइम। तो मैं टोटल टाइम को किस तरीके से लिखूंगी, टोटल टाइम विच इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो ये मेरे पास कितना आएगा, 5 + 4 विच इज इक्वल टू 9 सेकेंड। मेरे पास देखो टाइम आ चुका है, टोटल टाइम आ चुका है, और टोटल यहाँ पे डिस्टेंस भी आ चुकी है। तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दूंगी, V एवरेज मीन्स एवरेज वेलोसिटी नहीं सॉरी स्पीड, V एवरेज क्या है, टोटल डिस्टेंस कितनी निकाली है मैंने यहाँ पे
200 और टोटल टाइम कितना निकाला था मैंने यहाँ पे 9 सेकंड। जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो ये वैल्यूज़ आपके पास कैलकुलेट होके आएंगी 22.2 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरे पास आ गई एवरेज स्पीड। सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड पार्ट निकालना है एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे इस फिगर को देखिए, पर्सन जो है A टू B जाता है एंड फिर B टू A आ जाता है। तो हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि जब आपका ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाता है और फाइनल पोजीशन से फिर इनिशियल पोजीशन तक आ जाता है, तो उस केस के लिए आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाती है? 0 बन जाती है, राइट। और जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 बन गई तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला V एवरेज, जो कि आपको यहाँ पे क्या शो कर रही है? एवरेज वेलोसिटी। वो किसकी इक्वल होती है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड, यहाँ पे टोटल नहीं करते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अभी पीछे पढ़ा हमने। तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है, तो टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। टोटल टाइम तो ये कितनी आएगी आपके पास? 0 वैल्यू। क्यों? क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट ही क्या है? 0 है, क्योंकि आपका पार्टिकल जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर आके क्या हो चुका है? वो वापस आ चुका है। So this is all for today. Like, share and subscribe for more videos.